एनिमल मूवी के क्लाइमेक्स में हम सब ने देखा था कि अबरार और रणवीर जी के बीच में एक ब्रूटल फाइट होती है। फाइट जब एंड होती है तो वर्डिक्ट ये निकलता है कि अबरार मर चुका है। लेकिन तुम सोचो कि यहाँ पर एक गलती हो जाती तो मतलब रणवीर जी से जो लड़ने के लिए गया था वो अबरार नहीं बल्कि उसका बॉडी डबल हो तो क्या होगा? अबरार मरा ही ना होता तो। और अगर उस फाइट सीक्वेंस में वो रियल अबरार ही था तो उसने मरने का नाटक किया होता तो आज हम एनिमल मूवी की एक अल्टरनेट टाइमलाइन फेस करने वाले हैं। इसका मूवी की स्टोरी से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन ये एक फैन थियरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लाइमेक्स की फाइट खत्म हो चुकी थी। रणवीर जी खून से लथपथ खड़ा उसके सामने अबरार बेजान पड़ा हुआ था। सिक्योरिटी, पुलिस और डॉक्टर को सिर्फ एक ही बात नजर आ रही थी और वो थी अबरार इज डेड। लेकिन किसी ने एक छोटी सी चीज नोटिस नहीं की। जब सबको ये लग रहा था कि अबरार मर चुका है तब अबरार की राइट हैंड की उंगली हिली थी। अब एक्चुअल में नहीं हिली थी, लेकिन तुम लोग ये मान लो बिकॉज ये अल्टरनेट टाइमलाइन है। अब जब ये उंगली हिली थी तब सबका ध्यान रणवीर जी की कंडीशन पर था, ना कि अबरार पर। किसी ने नोटिस नहीं किया। पुलिस बॉडी को एम्बुलेंस में डालती है और न्यूज फैलने लगती है, इंडिया मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल हैज बीन डेड। अब अबरार के जितने भी दुश्मन थे वो इस चीज को सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन एम्बुलेंस के अंदर उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है और खुल भी जाती है। लेकिन उसके सांसें अभी भी बहुत कमजोर है, लेकिन वो जिंदा है। डॉक्टर भी शौक में आ जाता है कि भैया अभी तक ये जिंदा कैसे है। उसी वक्त एम्बुलेंस के ड्राइवर के फोन में एक फोन आता है। ड्राइवर उससे बात करता है, द बीस्ट इज अलाइव। कॉल खत्म होने के बाद एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक पहुंचे उसके पहले ही रास्ते में दो ब्लैक एसयूवी कार्स एम्बुलेंस को घेर लेती है। कोई भी फायरिंग या फिर मानहानि नहीं होती, सब कुछ सिर्फ 40 सेकंड में ही खत्म हो जाता है। वेल हाँ, जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था वो अबरार का ही आदमी था। एसयूवी वाले लोग डॉक्टर को बेहोश कर देते हैं और अबरार की जगह दूसरी बॉडी रख देते हैं। मतलब हॉस्पिटल में जो बॉडी पहुंचती है वो अबरार की नहीं होती, किसी और की ही होती है। गवर्नमेंट डीएनए टेस्ट भी करती है, लेकिन उसके लोग पहले से सारे रिकॉर्ड्स मैनिपुलेट कर चुके होते हैं। पूरी दुनिया के लिए तो अबरार ऑफिशियली मर चुका है, तो उसको ढूंढने की भी कोई कोशिश नहीं करता। 3 महीने बीत चुके हैं। रणवीर जी के जख्म भी धीरे धीरे भर रहे हैं। उसके फादर उसको ऑफिशियली रिस्पेक्ट की नजर से देखने लगते हैं। गीतांजलि भी सोचती है कि शायद अब नॉर्मल लाइफ हमारी शुरू हो जाएगी। पहली बार ऐसा मोमेंट आया था कि रणवीर जी अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। ओवरऑल देखा जाए तो सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन एक बात बहुत अजीब थी कि रणवीर जी को हर रात एक ही सपना आ रहा था कि अबरार उसके सामने खड़ा है और उसको एक बात बोल रहा है कि तू अभी तक जीता नहीं है। रणवीर जी उठ के पसीने में भीग जाता। रणवीर जी को लगता था कि ये सिर्फ एक ट्रॉमा है, लेकिन रियलिटी इससे भी डेंजरस थी। दूसरी तरफ एक अननोन लोकेशन, माउंटेन्स के बीच एक प्राइवेट जगह। अबरार आईसीयू बेड में लेटा हुआ है और उसके शरीर में अभी भी कुछ घाव बाकी है। तब डॉक्टर ये बोलता है, सर आपको रिकवर होने में कम से कम 6 महीने लगेंगे अभी। अबरार धीरे से मुस्कुराता है और कहता है डॉक्टर को, शेर शिकार होने से पहले भागता नहीं, चुप हो जाता है। इस कंडीशन तक अबरार सही से बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो बोलता है। अगले कुछ महीनों बाद अबरार बोलना शुरू करता है, चलना शुरू करता है और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी शुरू कर देता है। और सबसे पहला ऑर्डर वो अपने आदमियों को देता है, रणवीर जी को मत मारना। उसके सारे आदमी शौक में आ जाते हैं कि जिसने इसकी ये हालत की वो उसको मारने से मना कर रहा है। उसका एक आदमी उससे पूछता है, सर फिर? अबरार बोलता है, उसे जीने दो, मैं उसकी सांसें नहीं छीनूंगा, मैं उसकी दुनिया ही पलट दूंगा। एक रात रणवीर जी अपने फार्म हाउस के बाहर निकलता है। गेट के पास एक ब्लैक गिफ्ट बॉक्स पड़ा हुआ होता है। उस पर ना किसी का नाम था ना किसी का एड्रेस। गिफ्ट खोलता है तब निकलती है एक अंगूठी जिसमें बहुत सारा खून लगा हुआ था, पुरानी थी। ये वही रिंग थी जो अबरार फाइट के वक्त पहनता था। और एक छोटी सी चिट्ठी थी जिसमें लिखा होता है, डेड मैन डोंट स्पेंड गिफ्ट, सी यू सून रणवीर जी। उसी वक्त रणवीर जी के हक्के बक्के और भौचक्के उड़ जाते हैं। उसके अलावा भी बहुत कुछ उड़ता है। उसके बाद रणवीर जी पूरी रात सो ही नहीं पाता। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि अगर अबरार मर चुका है तो उसकी रिंग कैसे मेरे पास पहुंची। सुबह होते ही वो अपनी सिक्योरिटी टीम को ऑर्डर देता है, हर कैमरा चेक करो, गेट के बाहर की एक एक फ्रेम देखना। लेकिन जब फुटेज देखी जाती है तब एक बात सामने आती है जो कि बहुत अजीब थी। अब वो शॉकिंग बात क्या थी वो इसी वीडियो के बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा, जो कि इसका पार्ट 2 होगा। तो वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस कर देना। टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट वीडियो।